कांग्रेस और केपी ओली की पार्टी कभी एक विचारधारा की नहीं थी। लेकिन आज दोनों और कुर्सी के लिए आज दोनों एक है। मैं किसी सरकार को गिराने या बिगाड़ने तो आया नहीं कि केपी ओली की सरकार गिरने वाली है और भारत में भी हल्ला है कि मोदी सरकार गिरने वाली है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बुद्धवादी हूँ। कल तक तो आप लालूवादी थे ना। लालू यादव जी को विपक्ष का नेता भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए। हाँ। और काला पानी लिपियादुरा लुफुलोइक पर विवाद है और उसमें भारत सरकार कुछ उस किस्म का वार्तालाप नहीं होते। आप एक भारत के सांसद हैं, स्वतंत्र सांसद। नेपाल के लोग और भारत के लोग एक है। आर्थिक आधार भी भारत ही है, चाइना कभी नहीं हो सकता। कई सरकारें बनी, कई सरकार बनाने में हमारी एक सहयोग रहा, हमें एक रिश्ता के तहत हम खड़े रहे। 3 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ से अधिक लोग बाहर चले जाएंगे, यहाँ से तो क्या नेपाल को बचेगा। अनस्टेबल गवर्नमेंट तो नेपाल में होता ही है, जिससे इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। 50% इकोनॉमी यहाँ की कमजोर हो गई, व्यापारी व्यवस्था कमजोर हो गई। भारत में क्या मोदी सरकार रहेगी कि गिरेगी? देखिए, मैं मोदी तो हूँ नहीं, स्वयं वो भगवान हो जाऊँ। तेजस्वी यादव नहीं करे, मैंने कांग्रेस नेतृत्व करी। मुख्यमंत्री कौन हो वो बात की बात है। दर्शकबिन, यति बेला हामीसँग भारतका लोकप्रिय चर्चित सांसद हुनुहुन्छ पप्पू यादव। भन्न बित्तिकै उहाँलाई गरिबको मसिहा, भारतमा बस्ने गरिब निमुखा जनताहरूको लागि हमेशा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने पप्पू यादवसँग आज हामीले छोटो समय लिएका छौँ। स्वागत है आपका। धन्यवाद। नेपाल को बहुत बहुत 3 करोड़ जनता की खुशियों के लिए हमेशा जिएंगे, आप चिंता ना करिए। जैसे नेपाल भारत संबंध की बात होती है, नेपाल भारत संबंध में बीच में जो दरारें पैदा होती है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं नहीं मानता। नेपाल के लोग और भारत के लोग एक है। हाँ। उसकी संस्कृति एक है, उसकी भाषा एक है, उसकी तहजीब एक है, उसकी राजनीतिक सामाजिक जीवन एक है। आर्थिक आधार भी भारत ही है, चाइना कभी नहीं हो सकता। और हम लोग एक खून रोटी मट्टी बेटी का रिश्ता है। हम लोग का रिश्ता जो है विचारों का है। चाइना जापान की भाषा नहीं हो सकती, इंडिया की भाषा है। और नेपाल की संस्कृति भारत के खून में है और विचारों में है। बिल्कुल। इसलिए उससे कोई अलग नहीं कर सकता। देखिए, कुछ पल के लिए चंद्र ग्रहण लगता है, कोई नई राजनीतिक दल आते हैं, नए लोग आते हैं जिसको उन्हें वसुधैव कुटुंब का नहीं पता, उन्हें सर्वधर्म समभाव का नहीं पता, उन्हें इतिहास भूगोल का नहीं पता। जो नेता भारत और नेपाल के इतिहास को नहीं जानते। नेपाल को भी, नेपाल के सरकार को भी यह समझना होगा कि आप जिस तरीके से लगातार कभी काला उजला के मुद्दों पर, मधेसी है उस इलाके में है, गोरा अलग है, बाइफर्केशन करने लगते हैं। कभी विचारों पर, कभी इकोनॉमी को लेके, कभी एजुकेशन सिस्टम को लेके। काला गोरा का बात किए तो हमको एक चीज़ पूछना था। जैसे सबसे ज़्यादा चर्चा नेपाल में किस बात का होता है? काला पानी लिपियादुरा लुफुलोइक पर विवाद है और उसमें भारत सरकार कुछ उस किस्म का वार्तालाप नहीं होते। आप एक भारत के सांसद हैं, स्वतंत्र सांसद। एक बार नहीं, 82 के 82-83 के दशक से आज तक नेपाल के रिश्तों को और नेपाल की डेमोक्रेसी के लिए हम काम करते रहे। कई सरकारें बनी, कई सरकार बनाने में हमारी एक सहयोग रहा, हमें एक रिश्ता के तहत हम खड़े रहे। आज भी जितना मजबूत रिश्ता पप्पू यादव का है भारत से, किसी का उतना रिश्ता नेपाल के राजनीतिक सामाजिक जीवन में नहीं है। तराई इलाके में कोई भी जाति धर्म वर्ग के लोग हों, वो मेरे लिए मेरे परिवार की तरह है। और बिल्कुल उनकी आज़ादी, उनके जीने के खुशियाँ, उनकी उसकी मुस्कुराहट मेरे लिए प्रथम है। वो तो है। जैसे मैं वही बता रहा हूँ, चाहे हाई डैम का मुद्दा हो, कोसी वाटर का मुद्दा हो, चाहे हिमालय। देखिए, आप समझिए इस बात को, बहुत पहले कई बेनिफिट हो सकते थे। हमारे पास इतनी नई टेक्नोलॉजी है कि हम कुछ भी करेंगे तो किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन यदि इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, नियत हमारी खत्म हो जाती है और हम दृढ़ निश्चय के साथ आगे नहीं बढ़ाते हैं, और यदि नेपाल को इकोनॉमिकल कमजोरी है तो भारत को इसमें पहल करनी चाहिए। और भारत पहल कभी कभी करता भी रहा है, हमेशा। मैं चाहूँगा कि भारत कभी कभी की हमेशा कभी कभी नहीं कर पाया, लेकिन हमेशा करता रहा है कि नेपाल की आर्थिक और नेपाल की संस्कृति का जो राजनीतिक और डेमोक्रेसी वो मजबूत रहे। आप देखिएगा, पर्यटन सबसे ज़्यादा भारत से आता है। आप देखिएगा, इकोनॉमी का जो आवागमन है, टैक्सेस जो आप जितना लेते हैं वो भारत से ज़्यादा आपको मिलता है। तो ऐसा नहीं है
हमें नेपाल की गवर्नमेंट कुछ भारत से मिलता है, लेकिन भारत को नेपाल से क्या मिलता है? कुछ नहीं दिक्कत है। कई प्रॉब्लम्स है कि दिक्कतें हैं, और हम बहुत अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। हम बाढ़ को लेकर के अपेक्षा रखेंगे कि ये जो ग्लेशियर पिघल रहा है, जिस तरीके से नेचर का ये ग्लोबल वार्मिंग है, सब कुछ खत्म होने की स्थिति में है, उसमें कोसी की जो परिस्थितियां हैं उस पर हमको नदियों का, भीमपुर बैरेज का जो नवीनीकरण है, चौड़ाकरण है, उसको विस्तारित करना होगा। मानी जी एक चीज डैम को हमको निर्माण पे जोर देना पड़ेगा। आप भारत के सांसद हैं, लेकिन नेपाल और भारत का जब भी बात होता है तो एक किस्म से पहले जो राम सीता का जो विवाह का बात हो, जनकपुर से एक बोले ना सनातनी सबका एक दूसरा किस्म का महत्व रखा जाता है। लेकिन फिलहाल के समय में, अभी के समय में क्या देखा जाता है कि जैसे आप बोले ना कि भारत नेपाल को बहुत दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यटकीय दृष्टिकोण से सहयोग मिलता है, तो अभी क्या दिख रहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से नेपाल में भी हल्ला है कि केपी ओली की सरकार गिरने वाली है, और भारत में भी हल्ला है कि मोदी सरकार गिरने वाली है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी राजनीतिक रूप से यहाँ आया नहीं हूँ, और मैं एक राजनीतिक किसी सरकार को गिराने या बिगाड़ने तो आया नहीं हूँ। कोई भी सरकार अपने वादे, अपने जनता के किए गए वादे, या सरकार में यदि नीतिमान मूल्य खत्म हो जाते हैं, या उनकी जो नीति है वो खत्म होने लगती है, और उनका जब विश्वास खत्म होने लगता है, या हम देखते हैं कि अभी छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके कई सरकार बनती है, या 2-3 बड़ी पार्टी मिला करके अभी वर्तमान में सरकार है, जिसका बिल्कुल अलग विचारधारा था। कांग्रेस और केपी ओली की पार्टी कभी एक विचारधारा की नहीं थी। लेकिन आज दोनों और कुर्सी के लिए आज दोनों एक है। तो ऐसी परिस्थितियों में अनस्टेबल गवर्नमेंट तो नेपाल में होता ही है, जिससे इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। 50% इकोनॉमी यहाँ की कमज़ोर हो गई, व्यापारी व्यवस्था कमज़ोर हो गई है, कई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है, जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, पूरी दुनिया को हम यहाँ से अच्छी सीमेंट की पत्थरें हम दे सकते हैं। हमारा लगभग यूथ जो है वो जापान जा रहा है यहाँ से। यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी बहुत बर्बाद हो गई। जो आपने इंटरमीडिएट में जो ला करके पॉलिसी लाए हैं वो बहुत बर्बाद हो गई। तो जापान जा करके हमारे बच्चे पढ़ते भी हैं और कमाते भी हैं। तो हमको लगता है कि 3 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ से अधिक लोग बाहर चले जाएंगे यहाँ से, तो क्या नेपाल को बचेगा? तो दिक्कत है सरकार की पॉलिसी। जहाँ तक हमने रिसर्च किया था आपके बारे में, पप्पू यादव जी सीधा प्रश्न का सीधा जवाब देते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि आप बहुत हमको घुमा के जवाब दे रहे हैं। मैंने कोई ऐसा घुमा के जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भारत में क्या मोदी सरकार रहेगी कि गिरेगी? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि ऐसा नहीं, मैं आइडियोलॉजिकल कंप्लीट डेमोक्रेटिक हूँ, संविधान के पक्ष में हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, बुद्धवादी हूँ। कल तक तो आप लालूवादी थे ना? नहीं, हम तो 6 बार जीते थे, हम कहाँ से लालूवादी है? नीतीश लालू यादव जी को तो मुख्यमंत्री, पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में आपका कैसा भूमिका? इसमें लालूवादी का कहाँ सवाल है? लालू यादव जी को विपक्ष का नेता भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए। और ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति अच्छे होते हैं उसके बारे में कहना अलग बात है। लेकिन आप भी तो अच्छे हैं ना बिहार में। हम अच्छे हैं कि खराब हैं वो अपने मियाँ मिट्ठू तो नहीं बन सकते। मैं मोदी तो हूँ नहीं, स्वयं वो भगवान हो जाऊँ। और महत्वपूर्ण भूमिका है ना तो आपका भारत में। सर, मैं इतना जानता हूँ कि महत्वपूर्ण भूमिका हो ना हो, महत्वपूर्ण विचारों पर विभाग बात रखता हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए डिबेट में, हमको अवार्ड मिला हुआ है, और हर व्यक्ति का आवाज़ हूँ, जस्टिस के लिए जाना जाता हूँ। कोई भी सरकार रहेंगे कि नहीं? नहीं, ये सब मैं नहीं बता सकता, भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार पे भरोसा है कि नहीं? नहीं, कि मुझे अभी कोई इस पर बात नहीं करूँगा। मैंने कहा किसी पर भरोसे ना भरोसे का सवाल नहीं है। अभी जो परिस्थितियाँ, बिहार का चुनाव है, मैं चाहेंगे बिहार के चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व करे, तब जाकर के निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नहीं करे। मैंने कांग्रेस नेतृत्व करे, मुख्यमंत्री कौन हो वो बात की बात है। अभी पहले किसी को मुख्यमंत्री बना करके करने से हम सक्सेस नहीं होंगे।